चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम ले रहे हैं ईवीएस का टॉपिक हम ले रहे हैं। तो कौन सा ले रहे हैं फ्रेंड्स? तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो स्थानीय इमारतें और क्या है इनकी सुरक्षा। तो जो स्थानीय इमारतें होती है और इसकी जो सुरक्षा होती है उसको किस तरह से करना चाहिए, स्थानीय इमारत जो होती है वो कौन कौन सी होती है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। बट फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम बात करते हैं, ज़्यादा बातों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके बैठना है और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आप अच्छे से जानते हो। फ्रेंड्स ऑल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपको जैसे हम बता देते हैं कि जैसे हम देखते हैं स्थानीय इमारतें जो होती है वो कौन सी होती है। तो स्थानीय इमारत की जब बात की जाए तो फ्रेंड्स ये कौन कौन सी होती है, तो जैसे हम देखते हैं स्कूल, अस्पताल, डाकघर और सामुदायिक भवन, ये जो होती है फ्रेंड्स तो ये क्या होती है, हमारी स्थानीय इमारतें होती है। और फ्रेंड्स इसकी जो सुरक्षा करने का जो जिम्मा होता है ये हम सभी का होता है। और इसमें जो होता है कि हमारा जो सभी का ये दायित्व बनता है कि इसी जो इमारत ये जो होती है इसको साफ़ सुथरा साफ़ सफाई से रखने का जिम्मा किसका होता है या दायित्व किसका होता है, तो हमारा होता है। अब उसी तरह हम बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति, यानी कि जिसको क्या है सभी लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे सार्वजनिक संपत्ति में हम देखते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति हम सब की होती है। ये तो मैंने आपको अभी जो है थोड़ा ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, अच्छे से समझ में आएगा कि सार्वजनिक संपत्ति जो होती है वो हम सभी की होती है। और फ्रेंड्स इसका जो उपयोग होता है वो हम सब लोग करते हैं। मैंने क्या कहा कि सार्वजनिक संपत्ति सभी के लिए होती है और इसका उपयोग भी जो है हम सभी लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं कि रेलगाड़ी, सड़कें, पार्क, सड़क पर लगे जो खंभे होते हैं जिसमें ट्यूबलाइट लगी होती है, ये सारी चीज़ जो होती है क्या होती है, तो सार्वजनिक होती है। ठीक है ना। अब इधर आ जाइएगा प्यारे भाई बहन से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से समझिएगा और एग्ज़ाम में जो है ऐसा ना हो कि आप जो हम बता रहे हैं वो आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आप छोड़ के आ जाओ। तो फ्रेंड्स अभी जैसे हम बात करते हैं तो इसका जो सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं वो क्या है, तो सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना हम सभी का दायित्व होता है। हम सभी का क्या होता है, कर्तव्य होता है। ठीक है ना। और इस संपत्ति को अगर इस संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे या हम नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके लिए जो है कानूनी अपराध है और इसके जुर्म में अपने को क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हम जेल भी जा सकते हैं और इसका जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं तो सार्वजनिक स्थल, तो स्थल कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो स्थल की जब बात करते हैं तो स्थल हमारे कौन कौन से होते हैं, तो जैसे विद्यालय हो गया, डाकघर हो गया और क्या होगा फ्रेंड्स, तो हमारे जैसे चिकित्सालय हो गया, रेल हो गए, बैंक हो गया, यह हमारे क्या है फ्रेंड्स, तो ये सार्वजनिक स्थल है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो स्थल होता है इसमें जो है कब से स्टार्ट हुआ है, जैसे इसका जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इसका उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसा हम अभी देखते हैं तो सार्वजनिक स्थल में जैसे हमने पहला स्थान लिया है तो कौन सा है, विद्यालय। तो विद्यालय जो हम देखते हैं तो यह सामुदायिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र इसे माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सामुदायिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, विद्यालय को माना जाता है, जहाँ पर सभी वर्ग के छात्र छात्राएं क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं प्यारे भाइयों बहनों, अब सबसे हमारा एक वादा है कि हम अब सबको शिक्षक शिक्षिका बनाएंगे। ठीक है ना। तो वैसे हम बात कर रहे हैं तो अब जैसे हम देखते हैं सेकंड हमारा पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है,
तो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा एक क्या है, आवश्यक तत्व है। मतलब आज के तौर पे अगर देखा जाए मनुष्य के जीवन में, तो शिक्षा क्या है, एक क्या है, बहुत ही सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण तत्व शिक्षा को माना जाता है। और शिक्षा से विविध ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितने मतलब शिक्षा लोगे तो उससे क्या होगा, तो उससे जो होता है, शिक्षा लेने से जो होता है ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं बालक का सर्वांगीण विकास होता है। एवं बच्चों के अंदर क्या होता है, सर्वांगीण का मतलब विकास होता है। अब उसी तरह हम बात करते हैं, हमारा जो आगे का जो पॉइंट होता है वो कौन सा है, तो शिक्षा के अधिकार कानून, मतलब शिक्षा का अधिकार जो कानून है वो 2009 के अनुसार जब हम बात करते हैं, तो 2009 में आरटी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। तो आरटी जो है मतलब एनसीएफ जो है, तो वो 2009 में स्टार्ट किया गया था। और उसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मतलब क्या, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मतलब प्रदान की जा सकती है। ठीक है ना, अनिवार्य रूप से उसको क्या किया जा सकता है, शिक्षा दे सकते हैं या मतलब पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, आगे हमारा पॉइंट होता है, भारतीय संसद द्वारा 1 सितंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर को क्या है, माता पिता का मूल कर्तव्य बनाने हेतु। मतलब ये जो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाने का, उसका लाभ लेने के लिए तो माता पिता को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और इसका मूल कर्तव्य कब बना, तो इसका जो बना तो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में पारित किया गया। अब बात करते हैं 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या किया गया, तो प्रभावित किया। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे हम देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो अब जैसे हम बात करते हैं आगे, थोड़ा नज़र मार लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जयजीवा एकेडमी पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और उनसे कहिएगा कि जयजीवा एकेडमी एक चैनल है फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स आप लोगों से जो है कि आप लोग जो हो मतलब चैनल को जो है अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या व्हाट्सअप स्टेटस में मतलब जो हो आप लोग लगाते नहीं हो, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि सीटेट की जो है एग्ज़ाम अभी आने वाली है और जुलाई में, वो 7 तारीख के समथिंग, तो उस हिसाब से आपको जो है अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। तो जैसा कि अभी आप लोगों को हम बता देते हैं, तो ये जो हमने देख लिया कि मतलब 2010 से क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। अब इसी तरह हम देखते हैं, तो ये जो है अगला इसका पॉइंट बनता है, तो 18वीं शताब्दी कौन सी है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने कौन सा स्कूल खोला था, बेथन स्कूल खोले। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे बात कर लो इसका, जब बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में जब इसके हम बात करते हैं, तो इसमें जो है इन्होंने कौन सी स्कूल खोली थी, तो इसमें जो है तो हमारी ये कौन सी बेथेन स्कूल मतलब क्या करा था, इन्होंने ओपन करे थे। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा 1 सेकंड का जो है आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे का जो हमारा पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से कलकत्ता में भारत का पहला मदर टेरेसा क्या हो प्रारंभ किया गया। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का पहला मदर टेरेसा कौन से सन में प्रारंभ किया गया था, तो 1781 ईस्वी में। और किसके द्वारा, तो ये बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मतलब क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अब ये कहाँ पर किया गया था, अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का पहला मदर टेरेसा कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, तो ये कलकत्ता में प्रारंभ किया गया था। और फिर सब उसी का जो है आगे का हम जैसे हमारा सेकंड पॉइंट हम देखते हैं,
तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, अगर ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो सागर विश्वविद्यालय है, जिसे वर्तमान समय में मतलब जो पहले का जो अगर पूछा जाए तो सागर विश्वविद्यालय, लेकिन अभी वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या नाम रखा गया, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। मतलब अभी अगर वर्तमान समय की बात की जाए, सागर विश्वविद्यालय का नाम अभी वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो किस नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो थी वो 18 जुलाई 1946 में हुई थी। कब हुई थी, अगर ये पूछ ले कि जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना अगर पूछ ले तो 18 जुलाई 1946 ईस्वी में हुई थी। अब उसी तरह हम बात करते हैं सेकेंड हमारा होता है, तो सेकेंड हमारा जो स्थानीय जो इमारतें होती है वो कौन सा होता है, तो हमारा होता है डाकघर। अब डाकघर की हम बात करते हैं तो डाकघर जो है तो भारत में पहली बार वर्ष 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा डाकघर की क्या होती मतलब व्यवस्था स्थापित किया गया था या स्थापना की गई थी। अगर ये पूछ ले कि भारत में पहली बार डाकघर की स्थापना कब की गई थी, तो कब हुई थी, तो ये 1786 ईस्वी या 66 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी। ठीक है ना, ये आपका जो है इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह से जो है आपका क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, तो भारतीय डाक विभाग जो है 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाया जाता है। मतलब डाक सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 9 से 14 अक्टूबर के बीच जो है डाक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष कब किया था ओपन, तो 1774 को स्थापित किया था। कब किया था, अगर ये पूछ ले कि कोलकाता में पहला डाकघर की मतलब जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1774 ईस्वी में हुई थी। तो किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है ना। अब उसी तरह हमारे पास जो है सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, तो भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई थी। कब, भारत में पहली बार जो है, तो जब हम बात करते हैं 1852 में जो था, तो चिट्ठी जो थी ना, तो डाक चिट्ठी के ऊपर जो है तो क्या लगाने की, तो टिकट लगाने की बात की गई थी, मतलब शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि पहले डाक विभाग में टिकट लगाने की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1852 ईस्वी में। अब उसी तरह हम बात करते हैं, अगर ये पूछ ले कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। अब उसी तरह से फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे का जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल। ठीक है, अब चिकित्सालय की बात करते हैं तो हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्या होता है कि साल में मतलब एक दिन ऐसा आता है जो जुलाई की पहली तारीख होती है, उसमें जो मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत सरकार ने पहली बार नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 में मनाया था। कब मनाया था, 1991 में। मतलब अगर बात की जाए कि नेशनल डॉक्टर डे साल कब मनाया गया, कौन से सन में, तो 1991 में। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में जो है हमने जो है 3 से 4 जो हमारे कौन से लिए, हमने स्थानीय इमारतें ली और आपको लोगों को जो है हमने बताई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बट फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो है आज की इस क्लास को हम यहीं डीएन करेंगे। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपका और आपका परिवार जो है बहुत ही कुशल मंगल होंगे। और अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।